Hi kids, this is Kavita Maurya invites you for happy learning to the next level of education. Kids, last वीडियो में हमने बात की थी HCF एंड LCM की, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं HCF एंड LCM। तो उसमें से आज हम सीखने वाले हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि HCF मतलब क्या होता है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम GCD भी कहते हैं। इट कैन बी HCF और इट कैन बी रिटन एज GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब इसको निकालने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए HCF को हमारे पास दो रूल्स हैं। एज बिलो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिखाया हुआ है। व्हाट आर दीज रूल्स? फर्स्ट इज, if one of the given numbers is a divisor of all the others, then it is the HCF of the given number. जो नंबर्स दिए हुए हैं उसमें से कोई एक ऐसा नंबर है जो उन सब नंबर्स का डिवाइजर है, तो वही नंबर होगा उन सब नंबर्स का HCF. And second rule is, if no prime numbers is a common divisor of all the given numbers, then one is their HCF because it is the only common divisor. बच्चों, कभी ऐसा भी होता है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद हमें ये पता चला कि इस दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स है, जब हम उसको एज अ प्रोडक्ट लिखते हैं, हमने पहले भी देखा हुआ है वीडियो में कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। बच्चों, आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर कि अगर जितने भी नंबर्स दिए हैं उनके प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए और फाइंड आउट करने के बाद अगर हमें पता चला कि इसमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है दोनों में, तो हमें क्या करना है? HCF लिखना है 1। क्यों 1 लिखना है? क्योंकि 1 जो है वो सबका कॉमन डिवाइजर है। जितने भी नंबर हैं सबका कॉमन डिवाइजर होता है 1। तो जब कभी कोई कॉमन फैक्टर ना मिले तो डरना नहीं है, सिंपली HCF लिखना है 1। ओके बच्चों, चलो देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF। HCF फाइंड आउट करने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें आता ही है, बस हमें देखना है कि उससे HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलो चलते हैं। कहाँ? कहीं नहीं, बोर्ड पर। बोर्ड पर चलकर देखते हैं कि HCF कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। चलो बच्चों, अब ये सम हम बोर्ड पर देख लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 48। 18 और 48, सी 18 48, इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। सो सबसे पहले इन दोनों के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो पिछले वीडियो में किया था। यस, वेरी नाइस, आपको याद होगा, है ना। चलो, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18 सबसे पहले ये किस नंबर के टेबल में आता है? सो इट कम्स इन 2। 2 9 18, 2 9 18। अब 9 किसके टेबल में आता है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। 3 के टेबल में। 3 3 9 और 3 इट्स अ प्राइम नंबर, ऑब्वियसली इट विल कम इन 3 ओनली। सो 3 1 3। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, नीचे 1 आ गया, दैट मीन्स फिनिश। सो 18 के फैक्टर्स हमें मिल गए। वी विल राइट हियर 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। नाउ ये 18 के फैक्टर्स मिल गए। नाउ वी विल हैव टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ 48। तो यही कर लेते हैं इस तरफ। 48 सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, बिकॉज इट हैज 8 ऑन इट्स यूनिट प्लेस पर 8 है, तो 2 से डिवाइड करना है। 2
2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अगेन यूनिट प्लेस पर 4 है, 2 से डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन यूनिट प्लेस पर 2 है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 6 ज़ा 12। 6 सिंगल नंबर है, यूनिट नंबर है बट 6 है, ये भी 2 से डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6। अगेन 3 इज अ प्राइम नंबर, इट विल डिवाइड फ्रॉम 3 ओनली, तो 3 1 ज़ा 3। नीचे 1 आ गया, और डिवाइड करने की जरूरत, और डिवाइड करने की जरूरत क्या बच्चों, डिवाइड होगा ही नहीं। अब इसके बाद 3 3 से ही डिवाइड होगा। 1 आ गया, दैट्स इट, फिनिश्ड। अब आ जाते हैं फैक्टर्स ऑफ 48। 2 2 2 2 4 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 1 टाइम 3। अब हमें इसमें से कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, तो कॉमन फैक्टर्स को सबसे पहले आप सर्कल कर लो जो दोनों में आए। जैसे यहाँ देखो 2 2, ये दोनों में आ गया। उसके बाद यहाँ तो 2 2 है बट यहाँ नहीं है, यहाँ क्या है 3, इसमें 3 है क्या, यस, तो 3 एंड 3। एनीथिंग एल्स, कोई और नंबर आपको लग रहा है कॉमन है, नहीं ना। सो HCF अब फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF इज इक्वल टू, जो दो नंबर हमें कॉमन मिले हैं उनको लिखना है। 2 कॉमन मिला है, 1 टाइम 2 लिखेंगे। 3 कॉमन मिला है तो इंटू 1 टाइम 3 लिखेंगे। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ये है हमारा HCF। HCF of 14, 18 and 48. HCF of 18 and 48 is 6. Highest common factor is 6. देखा बच्चों, कितना आसान था HCF फाइंड आउट करना। ऐसे ही डरते रहते हो, वीडियो को देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार देखो, कैसे नहीं समझ आएगा, आना ही है। 100% श्योरिटी, अगर आपने वीडियो 3 बार 4 बार देखा तो आप इजीली HCF फाइंड आउट कर सकते हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो है ही, साथ ही साथ अगर क्वेश्चन में आ गया फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड, तो आप कहोगे अरे ये तो हमें बताया ही नहीं। चलो देख लेते हैं, इसको भी हम बोर्ड पर चलकर देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलो बच्चों, हमारे पास एक और मेथड है HCF फाइंड आउट करने का, वो देख लेते हैं। एंड द मेथड इज HCF बाय डिवीजन, दैट इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी दो नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स में से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उस नंबर से बिगेस्ट नंबर को डिवाइड करते हैं। सो हियर बिगर नंबर इज 492, स्मॉलर इज 248। तो 248 से 492 को डिवाइड करेंगे। अगर हम 248 टूजा करें तो 492 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 248 वन जा 248 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, विल बोरो 1 फ्रॉम 9, तो 9 यहां से 1 दे देगा। 12 12 minus 8 4, here 8 minus 4 4, 4 minus 2 2। now we'll divide it again। अब डिवाइड कहाँ से करेंगे, ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर, जो इन दोनों में से हमने किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आया उस आंसर को उस आंसर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। 248 244 वन जा 244 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 minus 4 4 0 0, that means here comes 4। अब इस 4 को 4 से इस 244 को आपको डिवाइड करना है, तो 244 4 6 जा 24 एंड 4 1 जा, दैट मीन्स 61। 461 जा आएगा आपका 244। अब जब हमारा डिवाइड करते 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 नीचे 0 आ गया, यहीं पर सॉल्व करना बंद करना है।
फाइनली हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर आया, ऐसा कौन सा डिवाइजर आया जिससे कोशिएंट 0 हो गया, तो वो था हमारा 4। देयरफॉर HCF of 492 and 248 is equal to, या you can write is 4। HCF क्या आएगा? 4। देखा है ना आसान। तो अब आप सोच क्या रहे हो? इतने इजी इजी सम्स होते हैं बट हमें आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। अब अगर आप इसी वीडियो को देखो 2 बार 3 बार 4 बार, अपने आप ही आपको आ जाएगा डिवीजन मेथड से भी एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे लाइक और शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर करो बच्चों। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करोगे, सब्सक्राइब करने से आपको पिछले वीडियोस भी देखने मिलेंगे और आगे आने वाले मैथ्स के, साइंस के, हर सब्जेक्ट के आपको जो भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आगे का जो भी नॉलेज है वो आपको मिलता रहेगा। प्लस शेयर करोगे तो दूसरे बच्चे जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखे हैं वो भी देख पाएंगे एंड दे विल कम एंड से थैंक्स टू यू। ओके, सो टिल देन बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।